हम ये पढ़ रहे थे बच्चों कि एक कार्डिनल अप्रोच होती है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक दृष्टिकोण, और दूसरा हमारा ऑर्डिनल अप्रोच होता है कर्मवाचक दृष्टिकोण। ये जो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच हम कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, ये किस चीज की है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये है हमारी यूटिलिटी की अप्रोचेस, यूटिलिटी को मेजर करने की अप्रोचेस। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है हमारी उपयोगिता। उपयोगिता को मेजर करने के लिए हम दो दृष्टिकोणों को अपनाते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल एंड अदर इज ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है हमारी, वो अल्फ्रेड मार्शल ने हमें दी थी, जो कि नियो क्लासिकल है। इनकी बुक 1890 में, इनकी फेमस बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें इन्होंने यूटिलिटी को गणना करने के लिए, यूटिलिटी की उपयोगिता की गणना करने के लिए एक मेथड दिया जिसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं या संख्यावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। इन अप्रोच को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। अब उपयोगिता वर्ड में बहुत ही आसान है, लेकिन आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहे हो दो चीज़ों में, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। हमें नहीं पता होता क्या हमारी यूटिलिटी है, क्या चीज़ हमें यूटिलिटी दे रही है, या क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और क्या हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी हमें किसी भी वस्तु को देखते ही मिल जाती है। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने एक फ़ोन देखा, आपने देखा ये फ़ोन मेरे काम आ सकता है, आपने अभी इसे बाय नहीं किया है, सिर्फ आपने सोचा कि ये फ़ोन हमारे काम आ सकता है, तो आपने सोचा ये फ़ोन मेरे लिए उपयोगी है, इसलिए आप इसे खरीदना चाहते हो। मतलब आपने एज्यूम कर लिया, आपने सोच लिया कि ये फ़ोन मेरे लिए उपयोगी है। सेम किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है। आप मार्केट गए, आपने ये मार्कर देखा, आप मार्केट गए, आपने ये मार्कर देखा, आपने सोचा कि मेरे घर में व्हाइट बोर्ड है, मैं उस पर इस मार्कर से लिख सकता हूँ, आपने सोचा भी, एज्यूम किया, तो आपके लिए ये उपयोगी हो गया। लेकिन जब आपने एक्चुअल में इसे बाय कर लिया, इसे खरीद लिया, खरीदने के बाद जब आप व्हाइट बोर्ड पे इसे लिखना शुरू करते हो, तब आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। तो आफ्टर यूज आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। बिफोर यूज जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हो और आप एज्यूम कर लेते हो कि ये मेरे लिए उपयोगी है, वो क्या होता है? हमारी यूटिलिटी। यूटिलिटी की हम एक और डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में है। यूटिलिटी हमेशा दिमाग से होती है, क्योंकि एक शराबी के लिए शराब यूटिलिटी देती है, उपयोगी है, बट क्या वो हमारे लिए उपयोगी है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना ये दिमाग में होता है और व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी है वो दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, जो दूसरों के लिए उपयोगी है वो जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी उपयोगी हो। तो हमारी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है। कोई वस्तु जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे तो हम समझते हैं उसमें क्या है? यूटिलिटी है या उपयोगिता है। माने आसान भाषा में समझना चाहते हो तो अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, कोई वस्तु है जो उस आवश्यकता को पूरी कर सकती है, तो वो क्या है? हमारी यूटिलिटी है। यूटिलिटी में हमारी तीन चीज़ें आती हैं। यूटिलिटी की मतलब तीन आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हो, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिविटी, सेकंड इज रिलेटिविटी, थर्ड इज नॉट नेसेसरली यूजफुल। सब्जेक्टिविटी समझते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब है वैयक्तिक। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो सब्जेक्टिविटी का मतलब है वैयक्तिक, मतलब उपयोगिता व्यक्ति से व्यक्ति तक बदलती रहती है। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था शराबी वाला, शराब शराबी के लिए यूजफुल है, उस व्यक्ति, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो यूजफुल है, पर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। या फिर उस व्यक्ति के लिए जो कंज्यूम नहीं करता शराब, उसके लिए अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सब्जेक्टिविटी है, मतलब यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। सेकंड इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि एक वस्तु एक विशिष्ट मौसम में हमारे लिए उपयोगी है, पर दूसरे मौसम में वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। सपोज करो स्वेटर है, सर्दी में या हम किसी ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन अब गर्मी बढ़ रही है, अगर गर्मी में हम स्वेटर पहन के घूमें तो क्या वो उसमें यूटिलिटी है? नहीं, उसमें हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। और नॉट नेसेसरली यूजफुल। देखो, जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ में यूटिलिटी हमने समझी है, हम सोचते हैं यूटिलिटी, हमेशा हम एज्यूम करते हैं, तो वास्तव में वो हमारे लिए यूजफुल भी हो। मैंने ये मार्कर खरीदा सोच के कि ये
सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ बायर का फीडबैक होता है कि कोई चीज़ किसी बायर ने खरीद ली, देन इट विल बी यूजफुल और नॉट। फीडबैक पे डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन, बट एडवर्टाइजमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ यूटिलिटी। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे थे कि यूटिलिटी हम समझ चुके हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में हम डिफरेंस भी समझ चुके हैं। नाउ हम देखते हैं कि हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे यूटिलिटी को माप सकते हैं, मेजरमेंट कैसे होगा।